यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर पिछले कई दिनों से रूस ने लगभग 1,30,000 सैनिकों को तैनात करके रखा हुआ है। काला सागर में वो अपनी परमाणु पनडुब्बियों के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। और ऐसा तभी होता है किसी देश के आसपास युद्धाभ्यास करना कि जब अचानक से हमला करना हो, तो युद्धाभ्यास की आड़ लेकर हमला किया जा सकता है। इस हमले की आशंका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जता चुके हैं, क्योंकि उनकी खुफिया एजेंसी CIA उनको जरूर रिपोर्ट करती होगी कि क्या होने वाला है, और वो मानी जानी संस्था है। तो उनकी बातें ऐसे ही नहीं आ रही हैं, जरूर उनको इन्फॉर्मेशन होगी कि रसिया क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। एक बड़ा सवाल यह है कि इसी वक्त क्यों रूस यूक्रेन को लेकर ज़्यादा आक्रामक है। जानकारों का यह मानना है कि कुछ महीने पहले ही अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो देशों ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया था। बड़े आर्थिक नुकसान के चलते अमेरिका अब किसी और युद्ध में उतरने की स्थिति में नहीं है। रूस इस स्थिति को अपने फायदे के लिए मानता है, और यही वजह है कि वह यूक्रेन को लेकर अपने किसी भी अभियान के लिए इस समय को बहुत ही मुफीद समझता है। इसके अलावा एक वजह यह भी बताई जा रही है कि रूस में अपने कमज़ोर पड़ते समर्थन को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए पुतिन ऐसा कर रहे हैं। पुतिन का ये ड्रीम रहा है कि किसी न किसी तरीके से यूक्रेन को रूस का हिस्सा बनाया जाए। यूक्रेन पर रूस के इरादों को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। इनमें से एक बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन रूस को सोवियत संघ के दौर में ले जाना चाहते हैं, जब वह एक महाशक्ति हुआ करता था। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के बाद एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, बेलारूस, जॉर्जिया और यूक्रेन जैसे देश अस्तित्व में आए। व्लादिमीर पुतिन कई बार इस विघटन को रूस की कमजोरी का कारण बता चुके हैं, और माना जा रहा है कि इसलिए वह यूक्रेन को रूस के ब्लॉक में लाना चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन या फिर नाटो देशों का हिस्सा बनने के सख्त खिलाफ हैं। इसलिए वह युद्ध को टालने के लिए इस पर पश्चिमी देशों से गारंटी चाहते हैं कि आप यूक्रेन को नाटो देशों में शामिल नहीं करेंगे, यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनेगा, और हो सकता है अगर पश्चिमी देश ना माने तो रूस समर्थित जो अलगाववादी गुट यूक्रेन में कार्यरत है, उस हिस्से को, खास करके पूर्वी यूक्रेन को, जल्द ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रसिया का हिस्सा बता दें, उसको एक अलग देश की मान्यता दे दें। ये पॉसिबल है, ये संभव है, और यूक्रेन के टुकड़े हो जाएंगे। ये सारा जो मनोवर वहाँ चल रहा है ना सीमा पर, ये इसीलिए है कि यूक्रेन पर दबाव बढ़ाया जाए, अमेरिका और नाटो देशों से समझौते किए जाएं, वो समझौते की मेज पर आएं, और यूक्रेन के लिए जो वो चालें चल रहे हैं नाटो में शामिल कराने का, उस पर विराम लगे, और यूक्रेन हमेशा के लिए रसिया के ब्लॉक में शामिल हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं बैकडोर। फ्रंट पे कुछ और है, बैकडोर कुछ और है, डिप्लोमेटिक चैनल से कुछ और बातें हो रही होंगी। अब डिपेंड करता है पश्चिमी देशों पर कि वो युद्ध टालना चाहते हैं या युद्ध होने देना चाहते हैं। तो कई सारे रीजन्स हैं, कई सारे कारण हैं। नाटो देशों के साथ यूक्रेन का मिलना, दूसरा आपस के इंटरेस्ट हैं, अमेरिका का इंटरेस्ट है, रसिया का इंटरेस्ट है, गैस पाइपलाइन है, तमाम सारे मुद्दे हैं, और हर विवाद के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो इस समय रसिया को बहुत ही वेटेज मिला हुआ है। इस समय रसिया सुपरसीड कर सकता है, और ये बहुत ही आला टाइम है, क्योंकि अमेरिका आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ चुका है। उसकी सेनाएं अफगानिस्तान से जा चुकी हैं, नाटो की सेनाएं वहाँ से जा चुकी हैं छोड़ के। तो बहुत ही अपॉर्चुन मोमेंट है व्लादिमीर पुतिन के लिए, और इसीलिए पुतिन यूक्रेन को लेकर इतने ज़्यादा आक्रामक हैं। बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।